क्या आपने कभी सोचा है कि नाग पंचमी के दिन झूला झूलने की परंपरा आखिर क्यों है? इसके पीछे सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सावन, प्रकृति और लोक विश्वास से जुड़ी एक सुंदर परंपरा मानी जाती है। सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, बारिश से धरती खिल उठती है और गांवों में झूले पड़ने लगते हैं। खासकर नाग पंचमी के आसपास पेड़ों की मजबूत डालियों पर झूले लगाए जाते हैं। महिलाएं और बच्चे मिलकर झूला झूलते हैं, सावन के गीत गाते हैं और इस मौसम की खुशियां मनाते हैं। लोक परंपराओं में नाग पंचमी को नाग देवता, प्रकृति और धरती के प्रति सम्मान का पर्व माना जाता है। पुराने समय में सावन के दौरान गांवों में पेड़ पौधों और प्रकृति से लोगों का बहुत गहरा संबंध रहता था। झूला झूलना भी इसी सावनी उत्सव का एक हिस्सा बन गया। मान्यता है कि झूले की ऊपर नीचे होती गति सावन की उमंग और जीवन में आने वाले सुख दुख के उतार चढ़ाव का प्रतीक भी मानी जा सकती है। कई क्षेत्रों में नाग पंचमी के दिन महिलाएं विशेष रूप से सावन के लोकगीत गाती हैं। झूले के साथ गीत, हरियाली और बारिश का वातावरण पूरे गांव को उत्सव में बदल देता है। एक लोक कथा में बताया जाता है कि सावन में जब धरती वर्षा से तृप्त होती है और चारों ओर हरियाली फैलती है, तब प्रकृति के इस सुंदर रूप का आनंद लेने के लिए लोग पेड़ों पर झूले डालते थे। धीरे धीरे यह परंपरा सावन के त्योहारों से जुड़ती चली गई। इसीलिए नाग पंचमी के समय झूला झूलना केवल एक खेल नहीं माना जाता बल्कि सावन की खुशी, प्रकृति के प्रति प्रेम और लोक संस्कृति को मनाने की परंपरा के रूप में देखा जाता है। आज भी गांवों और कई परिवारों में नाग पंचमी और सावन के दिनों में झूले लगाए जाते हैं। बच्चे खुशी से झूलते हैं, महिलाएं सावन के गीत गाती हैं और पूरा वातावरण उत्सव जैसा हो जाता है। तो अगली बार जब आप सावन में किसी पेड़ पर झूला देखें तो याद रखिए उस झूले में सिर्फ बचपन की खुशी नहीं बल्कि हमारी पुरानी लोक संस्कृति, प्रकृति से जुड़ाव और सावन की सुंदर परंपराओं की कहानी भी छिपी है। अंतिम संदेश। नाग पंचमी हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का संदेश देती है और सावन के झूले हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी पूरे मन से जीना चाहिए। हरियाली का सम्मान करें, प्रकृति से प्रेम करें और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं।